जय हिंद साथियों, इंडेस क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें से लगभग बोर्ड के एग्जाम में 4 क्वेश्चंस जो मतलब एक क्वेश्चंस जो होंगे बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछे जाएगा जिसका नंबर कम से कम 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के इस क्वेश्चन से, इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड में 5 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस सारे प्रश्नावली 9.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 9.1 के जितने भी क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो साइड के मान दिए रहते हैं उसे आप तुरंत याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 देखने से पहले हम लोग देखेंगे, जैसे किसी भी जैसे दिया गया कोई भी ट्रायंगल है या कोई मकान है, कोई ऊंचाई से हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं या नीचे रखी गई वस्तु को देख रहे हैं ऊपर से, या ऊपर ऊपर रखी गई वस्तु को नीचे से देख रहे हैं, तो हमारी आंखों और उस वस्तु के बीच बनने वाले कोण को या तो हम लोग अवनमन कोण कहेंगे या तो उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नावली 9.1 देखने से पहले आप लोग पहले ये समझिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यदि हम लोगों को समझना है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं देखना होगा। ठीक है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन देखना, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखने के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए बिंदु ए पर हम हैं और ए बी कोई भवन है। ए बी क्या है, मान लीजिए ए है, ये बी है और सी है। ठीक है, मान लीजिए ए पर हम कोई वस्तु है, मान लीजिए ए पर हम ही स्थित है, कोई व्यक्ति स्थित है, और ये है बिंदु सी पर कोई वस्तु है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु है, और बी पर कोई एक लड़का या कोई भी आदमी है मान लीजिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से इस बिंदु की कुछ दूरी ही होगी और यहाँ से इस आदमी के द्वारा उस वस्तु को देखी जाएगी, तो अपनी आंखों को थोड़ा से उठाकर देखी जाएगी। तो इस मनुष्य की आंख और उस वस्तु के बीच बने कोण को, ठीक है, इस वस्तु के बीच बने कोण को, थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो कोण बनेगा इस वस्तु की आंख और देखिए इस आदमी की आंख और उस वस्तु के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इसे हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब नीचे रखी गई, नीचे हम है, कोई व्यक्ति है, यदि हम अपनी आंखों को उठाकर किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आंख और उस वस्तु के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब यदि इसके विपरीत क्या है, उन्नयन कोण, इसके विपरीत अगर हम लोगों को देखना होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण देखना होगा, यानी हम लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, तो इसके विपरीत मान लीजिए यहाँ पर भूमि के किसी बिंदु पर या भवन के किसी बिंदु, मान लीजिए ए बी क्या है, एक भवन है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी, यहाँ पर कोई आदमी है, और बिंदु वस्तु मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु इस बिंदु पर है, मान लीजिए सी बिंदु पर कोई वस्तु यहाँ पर है। तो अब हम अपनी आंखों को क्या
ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, हम अपनी आंखों को नीचे करके इस वस्तु को देखेंगे तो इस प्रकार बने कोण को यहाँ पर एक कोण बनता है। ठीक है, ऊपर उस वस्तु की आंख, उस आदमी की आंख और वस्तु के बीच बने कोण, यहाँ पे एक कोण थीटा बनता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अब इसी का ये क्या है, अल्टरनेट एंगल ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये अवनमन कोण, यानी ऊपर से हम किसी वस्तु को नीचे, ऊपर स्थित होकर और नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो उस बीच हमारी आंख और उस वस्तु के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण है। देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल क्या दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो जमीन से अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा लगाया गया कोण, देखिए डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करने से पहले इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, अब देखिए सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर वह चढ़ रहा है। ठीक है, जो एक खंभे से बंधा हुआ है। मान लीजिए एक खंभा है, यहाँ पर मान लीजिए एक कोई खंभा है, हमने कह दिया कि ए बी एक खंभा है। ए बी क्या है, ए बी मान लीजिए एक खंभा है। ठीक है, ए बी एक क्या है, खंभा है। ए बी एक खंभा है और इससे शीर्ष पर लगी हुई एक डोरी है जो जमीन के किसी बिंदु, मान लीजिए बिंदु सी से क्या है, अच्छी तरह से बंधी हुई, जो तनी हुई है। अब डोरी की लंबाई दिया है 20 मीटर है, क्या है 20 मीटर, ये डोरी की लंबाई डोरी है। ठीक है, डोरी 20 मीटर लंबी है जो खंभे के शीर्ष से और भूमि के एक बिंदु से अच्छी तरह से तनी हुई बांधी गई है। ठीक है, 20 मीटर, जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, मान लीजिए इसकी लंबाई ये तो दिया है 20 मीटर। और खंभे, एक खंभा है, खंभे की ही ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। और डोरी जो बंधी हुई है ये भूमि से कितना अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का। ये भूमि से 30 अंश का कोण बना रही है, ये 30 अंश का कोण बना रही। और खंभे की ऊंचाई में ज्ञात करना, तो मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई कितना है, खंभे की ऊंचाई h। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चित्र ऐसे बना लेंगे, फिगर बना लेंगे, फिगर ही इसमें इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, अगर ये हो गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चित्र बन जाएगा। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई कितना है, खंभे की, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर h मीटर। खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, h मीटर है। ए बी बराबर h मीटर है और डोरी की लंबाई देखो दिया गया है, डोरी की लंबाई दिया गया है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई दिया गया। डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई BC,
BC बराबर 20 मीटर। और थीटा कितना है, मान लीजिए थीटा, इसके बीच कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये त्रिभुज एक है, एक त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, हल करेंगे इसे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त, यहाँ देखिए लंब और कर्ण पद प्राप्त। लंब और कर्ण जिसमें प्राप्त है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कौन सा लगाएंगे, हम लोग ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे जिसमें क्या दिया गया हो, लंब और कर्ण दिया गया हो। तो लंब और कर्ण किसमें रहता है, इसमें रहता है साइन में। तो हम इसे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, AB, AB बटे कर्ण, कर्ण क्या है, BC। तो इस प्रकार हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री रखेंगे, और AB का मान क्या है, H है, और BC का मान क्या है, BC का मान है 20 मीटर। तो इस प्रकार सारणी में देखेंगे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, H बटा 20 हो जाएगा। यानी 2 से इसे काट देंगे, 2 दहा में 20 हो जाएगा, यानी 10 एकम 10 हो जाएगा। H बराबर 10 आएगा, H बराबर 10 आएगा। यानी खंबे की ऊंचाई क्या है, H बराबर 10 आएगा। यानी हम लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई क्या है, यही खंबा है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या है, खंबे की ऊंचाई, अब देखिए खंबा क्या है, H, यही माने खंबा AB, तो इसकी ऊंचाई कितना है, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, खंबे की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 का पहला ये सवाल है जो सेकेंडो भर में अब लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 3 मीटर है, सॉरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे भी, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखिए कोई पेड़ है, ये मान लीजिए कोई पेड़ है। ठीक है, ये कोई पेड़ है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़, ये कोई पेड़ है AB, ये कोई पेड़ है AB। ठीक है, ये पेड़ है, आंधी आने से ये मान लीजिए टूट जाता है, ये आंधी आने से मान लीजिए इस बिंदु से टूट जाता है। ठीक है, ये C बिंदु से टूट जाता है और इसका टूटा हुआ भाग जमीन से लग जाता है। इसका टूटा हुआ ये वाला भाग जो है जमीन से आके लग जाता है। मान लीजिए जमीन से ऐसे आके लग गया, जमीन से कह रहा है कि ये जमीन से, इसका पेड़ का शीर्ष जमीन से इसके पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए यहाँ आके लग जाता है, इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, ये आपका 8 मीटर की दूरी है। मान लीजिए यहाँ पर 8 मीटर की दूरी पर है, ये D है। ठीक, 8 मीटर की दूरी पर आकर लग जाए, ये टूटा हुआ भाग जमीन से लगता है 8 मीटर की दूरी पर
अब देखिए क्या कह रहा है, 30 अंश का कोण बनाता है, इसके साथ कितना अंश का, 30 अंश का कोण बना रहा है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए टोटल पेड़ जो था, पूरा पेड़ कितना है, ये मान लीजिए पूरा पेड़ था, पेड़ की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हम लोग कितना मानेंगे, h मीटर। मान लीजिए पेड़ पूरा था, h मीटर है, और मान लीजिए ये यक्ष बिंदु से क्या है, टूट गया है, यक्ष बिंदु से टूट गया है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। यानी यही टूटा हुआ भाग यहाँ आके लग गया, यानी ये भी कितना होगा, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। ये पेड़ की टूटे हुए भाग की दूरी है, ठीक है, या लंबाई। टूटा हुआ भाग ये है, ये वाला आके जमीन से लग जाएगा, ये आपका चित्र हो जाएगा। तो पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो हम लोग सॉल्व जब करेंगे इसे लिखेंगे, पहले सॉल्व में हम लोग लिखेंगे, सॉल्व में हम लोग लिखेंगे माना संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई क्या है, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई, यानी ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर h मीटर है। संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कितना है, ए बी बराबर h मीटर, ठीक है। संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई है, और मान लीजिए इसका टूटा हुआ भाग जो जमीन से लगता है, टूटे हुए भाग की दूरी कितना है, h माइनस एक्स। टूटा हुआ भाग कितना है, टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग मान लीजिए कितना है, यानी हम लोग रखेंगे सी डी, सी डी बराबर है h माइनस एक्स मीटर, h माइनस एक्स मीटर है। अब ये देखिए भूमि से कितनी मीटर की दूरी पर है, भूमि से AD, यानी AD बराबर हम लोग लिखेंगे 8 मीटर, AD बराबर 8 मीटर, और थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री, इतना लिख लेंगे। फिर देखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे सॉरी देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में, या समकोण लिखिए या लिखिए त्रिभुज ACD में, या ADC में, ADC में, ADC में देखेंगे तो ADC में हमें देखिए लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है। तो हम लंब और कर्ण पहले लेंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब है AC, ठीक है, या तो हम लेंगे टेन थीटा ले लीजिए, ठीक है, या h माइनस एक्स, कर्ण बटे आधार भी लिख सकते हैं। कर्ण बटे आधार अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो काश ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं टेन थीटा, यदि लेंगे टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है, AC, AC हो जाएगा, आधार क्या है, AD हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान हम लोग रखेंगे टेन 30 डिग्री, क्या रखेंगे, AC का मान हम लोगों को पता है, अच्छा AC नहीं लिखे यहाँ पे, AC लिख लीजिए, मान लीजिए AC कितना है, x मीटर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC है x मीटर, और AD कितना है, 8 मीटर। इस प्रकार हो जाएगा टेन 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं 1 अपान कड़ी में 3 हो जाएगा, x बटे 8 हो जाएगा। तो 8 में 1 का गुणा करेंगे, 8 एकम 8, यानी 8 बटा कड़ी में 3 बराबर x हो जाएगा।
यानी x का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, x बराबर 8/3। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। फिर से देखेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? एसी, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है? सीडी। ये हो जाएगा साइन थीटा का मान क्या है? साइन थीटा का मान हम लोग के पास 30 डिग्री। एसी का मान देखिए क्या? एक्स। सीडी का मान h माइनस एक्स। इस प्रकार साइन 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं 1/2 बराबर x बटे h माइनस एक्स। एक काम कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, h माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 2x। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से देखेंगे x का मान, यस तो ऐसे ही x का मान देखिए 8 कड़ी में 3 बराबर इधर जाएगा 2 गुणे 8 बटा कड़ी में 3। इस प्रकार हो जाएगा h बराबर 8 दूनी 16 बटा कड़ी में 3, इधर जाएगा प्लस 8 बटा कड़ी में 3। ठीक है, कड़ी में 3, कड़ी में 3 तो ठीक है। h बराबर ये जाएगा 16 8 कितना हो जाएगा? 16 8 25 24 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 24 कड़ी में 3 और बटा 3 हो जाएगा, यानी 3 से इसे डिवाइड करेंगे। h बराबर 3 8 24, 8 कड़ी में 3 आ जाएगा, यानी h बराबर क्या आ जाएगा? 8 कड़ी में 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक, तो यह लिखेंगे आंसर में, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कितना है? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना है? पेड़ की ऊंचाई 8 कड़ी में 3 मीटर है। ये पेड़ की ऊंचाई, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? बस करना क्या है, ये चित्र फिगर बनाएंगे। फिगर में देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एडीसी में हम टेन थीटा लिए हैं। टेन थीटा में लंब बटे आधार हो गया, लंब एसी एडी है, टेन 30 अंश हो जाएगा, लंब का मान x है और एडी आधार का मान 8 है। टेन 30 अंश मान 1 बटा कड़ी में 3 x बटा 8, तो इस प्रकार x का मान 8 बटा कड़ी में 3 आ जाएगा। पुनः एडीसी में लेंगे तो अब हमें लेना ऐसा कि लंब और कर्ण आए, तो साइन थीटा लेंगे, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा, लंब का मान है x, सीडी का मान h माइनस एक्स। इस प्रकार हो जाएगा 1/2 बराबर h बटे एक्स माइनस, अब देखिए h माइनस एक्स हो जाएगा, इसका 1 में गुणा करेंगे h माइनस एक्स। देखिए h माइनस एक्स बराबर 2 में x का 2x। अब यहाँ समीकरण 1 से x का मान रख देंगे, तो x का मान यहाँ 8 बटा कड़ी में 3, यहाँ भी 8 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 बटा कड़ी में 3, 16 8 जोड़ देंगे 24 कड़ी में 3 हो जाएगा, 24 बटा कड़ी में 3, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 24 कड़ी में 3 3 काटेंगे, h बराबर 8 कड़ी में 3। संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कितना है? 8 कड़ी में 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 इजी है, जो आपको होमवर्क दिया जाता है, आप लोग घर से करके आइएगा। ठीक है, होमवर्क देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद कीजिएगा। अब
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मान लीजिए एक ठेकेदार है, वो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है। मान लीजिए AB है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। ये है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ये। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर एक, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, इसका शिखर कहाँ है, 1.5 मीटर। अब फिसलन पट्टी ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक है, ये फिसलन पट्टी, इसका शिखर भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और मान लीजिए यहाँ बिंदु C पर इसका पाद बिंदु है। अब ये कह रहा है कि इस फिसलन पट्टी को ये 30 अंश का कोण बनाता है। कितना, 30 अंश का कोण। अब इसकी हम लोगों को क्या निकालना है, लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। ये है आपका फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ये है फिसलन पट्टी। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी लगाती है। ऐसा 1.5 मीटर की ऊंचाई भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी लगाई है, जिसका कोण भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है। माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई BC इक्वल टू क्या है, BC बराबर L मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है, BC, सॉरी लंबाई, ऊंचाई नहीं लंबाई लिखना है। लंबाई क्या लिखेंगे, लंबाई, लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई BC बराबर L मीटर। ऊंचाई तो दिया गया है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई, ऊंचाई यानी AB बराबर, AB बराबर कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। और थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। देखेंगे समकोण त्रिभुज ACB, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, ये हमें लंब कोण मालूम है, साइन थीटा ले लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है AB बटे कोण, कोण क्या है BC, यानी साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री हो जाएगा बराबर AB का मान कितना है 1.5 और BC का मान L। साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, 1.5 बटे L हो जाएगा। यानी आप लोगों के पास L में 1 का मल्टीप्लाई L, 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 3। यानी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर।
फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर। आंसर में हम लोग लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर। ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। एक काम कीजिए, 5 वर्ष से कम, अगर 5 वर्ष से अधिक करना है तो 1.5 की जगह बस क्या हो जाएगा, ये है ए बी, 1.5 की जगह हम लोगों के पास 3 मीटर की ऊंचाई का, और भूमि से ही 60 अंश का कोण बनाता है। भूमि से बस यहाँ हम क्या लिख देंगे 60 अंश का, सी बिंदु 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। 3 मीटर की ऊंचाई पर 60 अंश का कोण बनाता है। इस आधार पे हम लोगों को एल का मान निकालना है। फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ठीक है। फिसलन पट्टी की लंबाई और ऊंचाई तो दिया ही दिया, सेम यही है। इसमें भी हम लोग लगा लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है ए बी, कर्ण क्या है बी सी, यानी साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ए बी का मान कितना है 3 मीटर, बी सी का मान है एल। साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2 होता है, 3/एल, एल यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, एल बराबर कड़ी में 3, एल बराबर 3 दूनी 6, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा कड़ी में 3, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो यानी हम लोग के पास आ जाएगा एल बराबर 6 कड़ी में 3 बटा 3, 3 दूना 6, एल बराबर आ जाएगा 2 कड़ी में 3, ठीक है। ये दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई, दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई 2 कड़ी में 3 है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि का एक बिंदु है जो भूमि, अब देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। एक मीनार है, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु, मान लीजिए ये भूमि का एक बिंदु ए है, इससे कोई मीनार है 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है, मान लीजिए यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है बी बिंदु पर, बी बिंदु पर एक मीनार है और मीनार कुछ ऊंचाई का जरूर होगा। ये है हम लोगों का मीनार, ठीक है। मान लीजिए ये मीनार, मीनार है, बीसी क्या है बीसी एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई ही हम लोगों को पता करना है। मीनार की ऊंचाई मान लीजिए कितना है h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर। भूमि से कितना अंश का कोण बना रहा है, भूमि से देखिए 30 अंश, भूमि से 30 अंश का कोण बना, ये फिगर है।
तो देखिए मीनार के, अब देखिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ये भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है। बस चित्र बना लेंगे और बाकी सब हल कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व में लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई BC इक्वल टू h मीटर है। और AB बराबर कितना है, 30 मीटर है। थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो लंब और लंब आधार मालूम है, तो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में लेंगे। तो देखिए ABC में लेंगे, त्रिभुज ABC में, तो टेन थीटा लेंगे। क्या लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब क्या है, BC बटे आधार क्या है, AB, यानी टेन थीटा का मान ले लेंगे, टेन 30 अंश, और BC का मान है h, AB का मान क्या है 30, टेन 30 अंश का मान क्या होता है 1/3 बराबर h बटा 30, यानी 30 h बराबर क्या हो जाएगा 30/3, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। अब देखिए कड़ी में 3 से ऊपर नीचे, यानी h बराबर हो जाएगा 30 कड़ी में 3/3, 3 ये हो जाएगा कड़ी में 3 और 30 कड़ी में 3 दहा में 30, h बराबर क्या हो जाएगा 10 कड़ी में 3। ये है मीनार की ऊंचाई, ये क्या है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, आंसर में हो जाएगा मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए एक कोई पतंग है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और इसकी पतंग को डोरी से एक जमीन पर बांध दिया जाता है और डोरी में कोई ढील नहीं है, जो 60 अंश के झुकाव पर डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो और इजी है। मान लीजिए कोई एक भूमि बिंदु है, मान लीजिए हम कह रहे हैं यहां से, मान लीजिए एक पतंग है, पतंग मान लीजिए इतना, कोई पतंग है, ये भूमि से एक पतंग है AB, बी पर कोई पतंग है, बी बिंदु पर कोई पतंग है जो भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर है 60 मीटर है ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लीजिए ये 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग में एक डोरी से इसे बांध दिया जाता है, इसे जमीन से। ठीक है, जमीन के एक बिंदु C से बांध दिया जाता है जो 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये डोरी है, डोरी की लंबाई ही हमें निकालना, डोरी की लंबाई, ये है डोरी की लंबाई।
ठीक है, ये पतंग की डोरी है, डोरी को बांध दिया जाए तो जमीन से जो 60 अंश का कोण बनाता है। तो इसे एकदम इजी है, लिखेंगे माना डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई BC बराबर क्या है, L मीटर। और AB बराबर दिया है, AB बराबर कितना है, 60 मीटर। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। ले लेंगे त्रिभुज ABC में टेन थीटा लेंगे, क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब, सॉरी टेन थीटा मत लीजिए, लंब और कर्ण है ना, तो हम लेंगे साइन थीटा, क्या लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, AB बटे कर्ण क्या है, कर्ण है BC। इस प्रकार से साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब AB का मान कितना है, AB का मान है 60 बटे BC का मान कितना है, L है। इस प्रकार साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3 बटा 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 60 बटा L। या एक काम कीजिए, L बराबर निकालेंगे तो 60 दूनी 120 बटा कर्ण में 3 हो जाएगा। कर्ण में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, यानी हो जाएगा L बराबर 120 कर्ण में 3 बटे 3, यानी 3 चौका 12। L बराबर क्या आएगा, 40 कर्ण में 3, 40 कर्ण में 3। ये है डोरी की लंबाई। आंसर में हम लोग लिखेंगे डोरी की लंबाई, पतंग में जो डोरी है उसकी डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई 40 कर्ण में 3 है मीटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डोरी की लंबाई 40 कर्ण में 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेंगे।